पाठ 7 उत्साह, धैर्य और साहस। महान चिंतक और लेखक स्वेट मार्डेन कहते हैं कि धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि इसके होने से अन्य कई गुण अपने आप आ जाते हैं। एक प्रकार से धैर्य वह आधार है जिस पर अन्य गुण टिके रहते हैं। धैर्य का सहायक गुण है उत्साह। उत्साह को जोश भी कह देते हैं और धैर्य को धीरज। जोश और धीरज दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं, लेकिन बालकों में, युवकों में उत्साह तो खूब होता है पर धीरज नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे दिल में किसी नए काम के लिए उत्साह आता है, लेकिन झट से चला भी जाता है। धैर्य, उत्साह और साहस, ये तीन गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। केवल कष्ट सह लेने का नाम साहस नहीं है। जो कष्ट को सहने में भी आनंद का अनुभव करे, उसे ही उत्साही कहा जाता है। उत्साह की शक्ति का चमत्कार हमें नेपोलियन के जीवन में नजर आता है। जो कार्य उसने 2 सप्ताहों में कर दिखाया था, दूसरे उसे 1 वर्ष में भी कठिनाई से कर पाते थे। उसके सैनिकों और कर्मचारियों के बारे में कई लोग कहा करते थे कि वे मनुष्य नहीं, मशीन हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उनमें उत्साह की कमी न थी। वास्तव में बड़ी से बड़ी बाधा के होने पर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही सच्चा उत्साह है। अपने लक्ष्य की राह में किसी विपत्ति को बिना चीखे चिल्लाए सह लेना सच्चा धैर्य है। किसी व्यक्ति में कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा सामान्य स्थितियों में नहीं हो पाती। धैर्य की परीक्षा तो उस समय होती है जब हमारे सामने कोई बड़ी कठिनाई या संकट की घड़ी खड़ी होती है। अब यह विचार करने की बात है कि संकट की घड़ी किसे कहा जाए और धीर पुरुष किसे कहा जाना चाहिए। इस बात को समझने के लिए हमें एक ऐतिहासिक प्रसंग की सहायता लेनी होगी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राणा यानी राजा थे। उनके और अकबर के बीच अनेक युद्ध हुए। हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है। इस युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह था। वह एक हाथी पर सवार होकर सेना का संचालन और युद्ध साथ साथ कर रहा था। उसने महाराणा प्रताप को घेरने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। मौका पाकर महाराणा प्रताप अकबर से जा टकराए। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। एक बार तो राम प्रसाद ने अकबर के हाथी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन एक तीर राम प्रसाद के महावत के सीने में आकर लगा और वह गिर पड़ा। उस संकट की घड़ी में महाराणा तो सुरक्षित निकल गए, पर उनके हाथी पर मुगल सेना ने कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर फिर से युद्ध भूमि में आ डटे, लेकिन अब उनका सामना मुगल सेनापति मानसिंह से हुआ। मानसिंह हाथी पर सवार था। महाराणा ने मानसिंह पर भाले से वार किया, लेकिन मानसिंह ने झुककर उस वार से अपने आप को बचा लिया। चेतक ने अपने दोनों अगले पैर मानसिंह के हाथी के सिर पर टिका दिए। हाथी घबरा गया। हाथी की सूंड में जो तलवार थी, उससे चेतक के पिछले पैर में एक बड़ा घाव हो गया। घायल चेतक में अब वो फुर्ती न रही। वह कुछ थक सा गया। मौका पाकर मुगल सैनिकों ने महाराणा को चारों ओर से घेर लिया। अब संकट की घड़ी सामने थी। महाराणा विपत्ति से घिर गए थे। ऐसी संकट की घड़ी में महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र झाला सरदार ने अद्भुत साहस और धैर्य का परिचय दिया। वे ढाल बनकर महाराणा के सामने आ खड़े हुए और किसी तरह से उन्हें शत्रु पक्ष के घेरे से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। महाराणा स्वयं तथा उनका घोड़ा भी घायल था। झाला सरदार ने महाराणा को बचाने के लिए उनके राज चिन्ह स्वयं धारण कर लिए। महाराणा ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन सरदार ने उन्हें अपनी बात मानने के लिए विवश कर दिया। महाराणा प्रताप का वेश धारण करके झाला सरदार युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्हें देखकर सैनिकों का उत्साह दोगुना हो गया, लेकिन मुगल सेना बहुत बड़ी थी। शत्रु सैनिक घेरा बनाकर राणा का वेश धारण किए झाला सरदार पर टूट पड़े। उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। झाला सरदार वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन वे अकेले पड़ गए।
शत्रु उन्हें महाराणा प्रताप समझकर वार पर वार करते गए। झाला सरदार वीर गति को प्राप्त हुए और जब तक शत्रु पक्ष सच्चाई जान पाता, महाराणा प्रताप सुरक्षित स्थान तक पहुंच चुके थे। महाराणा प्रताप का बहुमूल्य जीवन बचाते बचाते झाला सरदार ने स्वयं अपना जीवन बलिदान कर दिया। यह है उत्साह, धैर्य और साहस का अद्भुत उदाहरण। धैर्य बहुत बड़ी प्रेरणा शक्ति है। आपने किंग ब्रूस एंड स्पाइडर कहानी सुनी होगी। गुफा की छत पर बने अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश में एक मकड़ी यानी स्पाइडर कितनी ही बार गिरी, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और अंत में वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गई। मकड़ी की इन कोशिशों को राजा ब्रूस देख रहे थे। वे निराश हो गए थे। मकड़ी के धैर्य ने उनके मन में भी उत्साह का संचार कर दिया। वे अपने राज्य को फिर से पा लेने की हिम्मत खो चुके थे, क्योंकि कई बार कोशिश करके भी वह शत्रु को हरा नहीं पाए थे। पर मकड़ी से सबक सीखकर राजा ब्रूस ने फिर से कोशिश की और अपने खोए हुए राज्य को पा लिया। तो यह है धैर्य और उत्साह का कमाल। हमें बच्चन जी की ये पंक्तियां सदा याद रखनी चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।